लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री के फोन पर मैसेज आने से जितेंद्र परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता लग पाता कि मैसेज किसने किया है। जितेंद्र को बिंदु पर शक होने लग जाता है। वहीं प्रियतारा भाग्यश्री को बताती है कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। नरसिंहदेव भाग्यश्री को स्कूटी सीखने की बात कहता है ताकि उसे कॉलेज जाने के लिए किसी के भरोसे न रहना पड़े। इस बात से चिढ़कर मंजुलिका माला देवी को उकसाती है कि वो नरसिंहदेव को भाग्यश्री की कॉलेज वाली बात बता दे। अगले दिन जब जितेंद्र भाग्यश्री को कॉलेज लेने नहीं आ पाता तो वो अपने दोस्त रवि को भेज देता है। रवि भाग्यश्री को घर छोड़ देता है और ये सब मंजुलिका देख लेती है और वो माला को बता देती है। अब आगे भाग्यश्री घर के अंदर आ रही होती है, तभी मंजुलिका और माला देवी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। वहीं रुक जा लड़की। पर मम्मी जी क्या बात है? आहा, जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। किसके साथ आई है घर पर? रवि के साथ आई हूँ। देखा माला, अब लड़के घर तक भी आने लग गए हैं। इसे शर्म नहीं आती? ये भूल गई कि ये ब्याही हुई है। मासी माँ बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। देख तो माला, इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। आज तो तुमने हद ही कर दी है भाग्यश्री। आज घर के बाहर छोड़कर गया है, कल को घर के अंदर आएगा और क्या क्या बाकी है। भगवान जाने कॉलेज पढ़ने जाते हो या क्या करने जाते हो। मम्मी जी बहुत हो गया। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि रवि कौन है, ना कि इस तरह से मुझ पर लांछन लगाने चाहिए। अरे पूछना क्या है, हम क्या अंधे हैं? उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रही हो, हमें क्या दिखता नहीं है? तभी भाग्यश्री अंदर आने लग जाती है, लेकिन मंजुलिका दरवाजे पर हाथ लगाकर उसे रोक देती है। अब अंदर आकर क्या करोगी तुम? मासी माँ हाथ हटाइए। नहीं हटाऊंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जितेंद्र से बात करिएगा। मुझे अंदर जाने दीजिए। तुम अंदर नहीं आओगी। जब तुम्हें गैर लड़कों के साथ घर आना है तो फिर उनके साथ ही रह लो। मासी माँ अब आप हद से बाहर हो रही है। भाग्यश्री गुस्से में मंजुलिका के हाथ को झटके से हटा देती है और घर के अंदर आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ हटाया? अभी आपने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। अब मैं वो भाग्यश्री नहीं रही जो आपके बोलने पर थर थर कांपती थी। हाँ बदल गई हो, वो तो हम देख ही रहे हैं। देख रहे हैं तो अच्छे से जान भी लीजिए, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इतना कहकर भाग्यश्री वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तेवर देखे हैं इसके, एक तो गलत काम करती है, ऊपर से घमंड इतना कि क्या बताऊं। इसकी तो आज खबर लेते हैं। आने तो जितेंद्र के पापा को, उनसे बात करती हूँ। इसका तो कॉलेज जाना मैं बंद करवाती हूँ। तूने तो मुंह में दही जमा रखी है। मैं तुझे कल से कह रही हूँ जीजा जी से बात कर ले, पर नहीं, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। दीदी इस वक्त मैं वैसे ही गुस्से में हूँ, मुझे अब कुछ मत सुनाइए। मैं अपने आप इनसे बात कर लूंगी। तो तू मुझ पर कैसे चढ़ रही है? अब तेरी बहू लड़कों के साथ आ रही है, मैं थोड़ी ना लड़कों के साथ आई हूँ। बस कीजिए अब आप, मेरा अभी मन नहीं है कोई भी बात करने का। हाँ मन कैसे होगा? घर की बहू लड़कों के साथ आएगी तो नाक तो कटेगी, चिंता तो होगी ही ना। अब आप आग में घी मत डालिए। अच्छा तो तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? दीदी बस कीजिए, बाद में बात करते हैं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर माला देवी भी वहाँ से चली जाती। आजकल जिसे देखो भाव बढ़ाकर बात कर रहा है मुझसे। सत्यानाश हो इस घर का। रात के वक्त जितेंद्र घर पर आ जाता है। अरे जितेंद्र आज जल्दी कैसे घर पर आ गया है? जरूर भाग्यश्री ने भड़काया होगा। अभी ये आकर तुझसे बात करेगा। ये तुझसे बात करे इससे पहले ही तू इससे बात शुरू कर दे। हाँ दीदी सही कहती हो। माँ आज मैं जल्दी घर आ गया, पापा रात में लेट घर आएंगे। हाँ मुझे पता है। इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माँ प्लीज अभी नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आराम करने जा रहा हूँ, मैं डिनर कमरे में कर लूँगा। गई बहस पानी में। अब भाग्यश्री फिर इसके कान भरेगी। अब छोड़िए ना दीदी, उसके सिर में दर्द है, वो तो जल्दी सो जाएगा। इस तरह से वो दिन निकल जाता है और माला देवी ना तो जितेंद्र से कोई बात कर पाती है, ना ही नरसिंहदेव से। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। माला अब देख ले, सही मौका है, जीजा जी से बात कर ले। हाँ दीदी ये नाश्ता तो पूरा कर ले, फिर बात करती हूँ। चलो भाग्यश्री, मेरा तो नाश्ता हो गया, कॉलेज चलते हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अरे कब करेगी, ये तो कॉलेज जा रही है। अजी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तभी नरसिंहदेव का फोन बजता है। नरसिंहदेव कॉल पर बात करके वापस आता है। अभी जरूरी काम आन पड़ा है, मैं जाता हूँ, आकर तुमसे बात करता हूँ। हे भगवान, पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा बात करने का। दूसरी तरफ जितेंद्र और भाग्यश्री कॉलेज पहुँच जाते हैं। भाग्यश्री बिंदु पर नजर रखना और आसपास भी। तुम भी ना जितेंद्र,
मुझे तो नहीं लगता बिंदु ऐसा कुछ कर रही है। वो बेचारी तो कल भी मेरी फिक्र कर रही थी। अरे तुम्हें नहीं पता आजकल की दुनिया का, वो तुम्हारे मुंह पर थोड़ी ना कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, और कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है जितेंद्र। फिर रोज की तरह दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। भाग्यश्री क्लास में पहुंचती है तो बिंदु और समीर पहले से ही क्लास में होते हैं। हेलो भाग्यश्री। हेलो भाग्यश्री। हाय बिंदु। हाय समीर। समीर, तुम कल कॉलेज नहीं आए थे? हाँ, कल मुझे कुछ काम हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है समीर। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नहीं, बस वही प्रॉब्लम चल रही है अभी तक। वो इंसान पकड़ में आया नहीं है जो ये सब कर रहा है। कोई बात नहीं, कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं उसे इतना पीटूंगी कि बस पूछो ही मत। हाँ पीट लेना, पहले वो मिले तो सही। बस उसी का तो इंतजार है, यूं ही मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा है। अच्छा समीर, उस दिन मैंने तुम्हें वो फोटो नहीं दिखाई थी, तुम जल्दी चले गए थे। कौन सी फोटो भाग्यश्री? उस दिन कैंटीन में मुझे कोई केक मिला था, तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की तो एक लड़की देखी थी। उस लड़की की फोटो ले ली है मैंने। हाँ दिखाओ। ये देखो, इसे तुमने कहीं देखा है क्या? ऐसा लग रहा है इसे देखा है कहीं। मुझे याद नहीं आ रहा। कहाँ देखा है? तो अच्छे से याद करो ना, कॉलेज में ही कहीं देखा होगा। नहीं, कॉलेज में तो नहीं, पर कहीं तो देखा है। सोचो समीर, सोचो, दिमाग पर जोर दो। नहीं, एकदम से ऐसे कुछ याद नहीं आएगा, मुझे आराम से सोचने दो। मैं बताता हूँ, कुछ याद आता है तो। ठीक है समीर, जरूर बताना। दूसरी तरफ जितेंद्र की क्लास में रवि और जितेंद्र आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक जितेंद्र का पैर नीचे जमीन पर रखी किसी चीज पर लगता है। अरे, ये गिफ्ट किसका है और यहाँ किसने रखा है? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये किसका होगा? क्या पता कोई गलती से यहाँ भूल गया हो। अरे देखो जितेंद्र, इस पर एक स्टिकर भी लगा है, उसे खोल कर देखो, शायद कुछ लिखा हो इसमें। जितेंद्र स्टिकर खोलता है तो उसमें लिखा होता है, जितेंद्र ये तुम्हारे लिए ही है। अरे वाह जितेंद्र, ये तो तेरे लिए ही है, लेकिन मुझे यहाँ गिफ्ट कौन देगा? होगी कोई तेरी चाहने वाली। हाँ, हो सकता है, सही बात है। जितेंद्र गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर एक रेड हार्ट निकलता है। वाह यार, कितना अच्छा है। आखिर कौन है ये लड़की? देख, कहीं कोई नाम लिखा है क्या? हाँ देख, इसमें एक स्लिप है, देखता हूँ क्या लिखा है। रेड हार्ट विद लव लेटर, ग्रेट। हमें तो कोई नहीं देता। भाग्यश्री को पता लग गया ना तो वो मेरा गला दबा देगी। अरे भाभी ऐसी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, उसे तो मैं खुद ये सब बताऊंगा। जितेंद्र स्लिप खोलता है तो उसमें लिखा होता है, ये रेड हार्ट मेरी तरफ से अपनी पत्नी भाग्यश्री को दे देना। जितेंद्र गुस्से में स्लिप और हार्ट को फाड़ देता है। आखिर कौन है कमबख्ती है? इतना डरपोक है कि सामने भी नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर दोस्त, हम ढूंढ लेंगे उसे। और मैं तो कहता हूँ कि भाभी को मत ही बताना। हाँ तू सही कह रहा है, उसका भी मूड खराब हो जाएगा। हाँ इसीलिए तो मना कर रहा हूँ, डस्टबिन में फेंक दे सब। तभी क्लास के बाद भाग्यश्री जितेंद्र से मिलने उसकी क्लास में जाती है। जितेंद्र की क्लास में कोई नहीं होता है। भाग्यश्री और जितेंद्र बैठकर बातें करने लगते हैं। क्या बात है जितेंद्र, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? नहीं भाग्यश्री, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बोल रहा, ये सब छोड़ो और बताओ कैसी रही आज की क्लास? अच्छी रही, ठीक था सब, पर तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बजे हैं? हंस क्यों नहीं रहे? अरे पर हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, रुको अभी हंसाती हूँ तुम्हें। इतना कहते ही भाग्यश्री जितेंद्र के गुदगुदी करने लग जाती है। तभी जितेंद्र भी भाग्यश्री के गुदगुदी करता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ही तो शुरू किया था। प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो मुझे। तभी बाहर से समीर जा रहा होता है और उसे भाग्यश्री की आवाज आ जाती है। समीर जल्दी से क्लास में जाता है और जितेंद्र का कॉलर पकड़ लेता है और क्लास में एकदम शांति हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाग्यश्री के साथ ये सब करने की? जितेंद्र और भाग्यश्री ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया था और इसके बाद क्या होने वाला था। क्या भाग्यश्री और जितेंद्र के रिश्ते पर इसका असर होने वाला था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।